हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर आज देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली। वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। देर रात जब पूरी दुनिया सो जाती है तो उस इंसान के दिल में, दिमाग में क्या चलता रहता है, ये सारी चीज़ें तो आपको जाननी ही होगी, आई नो, है ना। तो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करेगी, आप सबको पसंद भी आएगी। एंड इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे, ढेर सारा। सो चलिए फिर कैंडल को हम लाइट करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ओके। सो मैं आशा करूंगी कि आप सब ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखो, लाइक करोगे तो एनर्जीज भी एक्सचेंज होंगी, साथ ही साथ मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए तो मैं कैंडल को एनर्जाइज करती हूँ। ठीक है, अगर नहीं किया है आपने तो उनके लिए, मतलब अपनी एनर्जीज को मेरे तक पहुंचाने के लिए या अपने नाम को एनर्जाइज कराने के लिए, इस कैंडल में जो है अपनी एनर्जी को लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे। कैंडल को लाइट करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, क्या हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स। एंड देर रात आखिरकार आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो कैंडल को लाइट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, मन में नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। 3 बार आपको कम से कम अपने पार्टनर का नाम लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप आप जो है ना अब रेडी हो चुके होंगे। तो अब हम ना रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ठीक है, ओके। सो मुझे यहाँ पे ना, देखो, रीडिंग में काफी हैवी एनर्जी और इमोशनल लेवल पे हैवीनेस फील होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है कि पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करने लगे हैं। पहले करते थे, नहीं करते थे, बट अभी ये व्यक्ति फील तो करने लगे हैं बाबा। बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं इस व्यक्ति के अंदर। देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुझे इग्नोर करता है, या इसकी जो बातें हैं वो काफ़ी इग्नोरिंग लगती हैं। लेट रिप्लाईज दे सकते हैं आपके पार्टनर आपके मैसेज का या फिर आपके कॉल का। अगर नो कांटेक्ट में हो तो यस, ये व्यक्ति इग्नोर करते हैं। आपको ये भी लगता है कि ये व्यक्ति अपना ईगो जो है ना आपसे दिखाते हैं। बहुत देर रात जब जब सब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं ना, तब उनका माइंड सिर्फ आपके पास वापस, है ना, आने की इच्छा रखता है, आपकी तरफ आने की इच्छा रखता है। आप दोनों का कनेक्शन मुझे एक सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। और इस पर्सन के दिल में आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, एक इमोशनल बॉन्ड भी है। ठीक है, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। आपके पर्सन फील करते हैं कि मेरे इमोशंस को अगर कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
वो अपनी जो है ना, वो अपनी जो इच्छाएं हैं उसको लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। लग रहा है कि यार मेरी जो इच्छाएं हैं या जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है। आज देर रात वो आपको जो है ना एकदम मतलब लगातार आपके पुराने ख्याल याद कर रहे हैं, आपकी स्माइल, आपकी वॉइस, आपका अटेंशन, आपकी केयर, है ना। इवन अगर आप दोनों का आर्गुमेंट हुआ था, तभी उनका दिल उस फाइट को रिप्ले कर रहा है। और मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि वो अपने फोन को बार बार चेक भी कर रहे हैं। आप ऑनलाइन आए या नहीं आए, आपने स्टोरी अपलोड की या नहीं की, आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो ना। ये चीजें आपके पार्टनर के अंदर वो जानने की इच्छा हो रही है। ये पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। पॉजिटिवनेस, यस, मुझे इनके अंदर काफी क्लियरली दिख रही है। ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। यस, आई नो। ये व्यक्ति देर रात अपने आप को इमोशनली आइसोलेट करते हुए दिख जा रहे हैं। एंड दिन में शायद बिजी रहते हैं आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ या काम में या सोशल मीडिया पे। लेकिन जैसे ही साइलेंस आता है, उनके इमोशंस बहुत ही हाई लेवल पे लाउड हो जाते हैं। और मुझे मुझे लग रहा है कि आज देर रात वो एक चीज बहुत डीपली फील कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस। वो फील कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना सब कुछ नॉर्मल होके भी नॉर्मल नहीं लगता। या मुझे एक हिडन कन्फेशन वाली एनर्जी भी आ रही है। ये पर्सन सीक्रेटली ये फील करते हैं कि आप उनकी वीकनेस बन चुके हो, है ना। वो इमोशनली डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं आपके ऊपर। और जितना वो आपसे दूर भागना चाहते हैं ना, उतना ही आप उनके माइंड में सेटल होते जा रहे हो। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो आपको मिस करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है। ठीक है। यहाँ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। देर रात उनका अट्रैक्शन और भी इंटेंस हो जाता है एंड वो आपके फोटोज देख सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओल्ड चैट्स को भी स्क्रॉल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, या आपके सोशल मीडिया पे साइलेंटली स्टॉक भी कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है कि आज देर रात वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ आपका टच, आपका अटेंशन। यस, स्पेशली अगर आपका उनके साथ रोमांटिक कनेक्शन रहा है ना, तो भाई उन पलों को तो उनके माइंड में ना फिजिकल क्लोजनेस की एनर्जी भी आ रही है। लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल क्रेविंग भी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि भाई वो किसी पास मिस्टेक को याद कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया हो, या इग्नोर किया हो, या ईगो की वजह से कनेक्शन स्पॉइल किया हो। ठीक है। और देर रात उनका जो होता ना, जैसे देर रात कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो माइंड है वो शांत नहीं हो रहा है। ठीक है। माइंड में शांति नहीं दिखाई दे रही है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त डिफरेंटली मैंने एक्ट किया होता तो आज ये सिचुएशन ऐसी ना होती, हम दोनों एक दूसरे के करीब होते। एंड जो क्लोजनेस मैं सोच रहा हूँ शायद वो क्लोजनेस हम दोनों के बीच में आज भी होती। ठीक है। आपके पर्सन जो है ना आपकी चैट को ओपन कर रहे हैं। यस, टाइपिंग बॉक्स भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ओपन करते हैं एंड फिर रुक जाते हैं कि क्या मैं मैसेज करूं या ना करूं, या क्या अभी 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 वेट जो है करना सही रहेगा, है ना, या मूव ऑन हो चुके होगी वो, है ना, या हो चुका होगा वो, है ना। और फिर वो कुछ टाइप करके डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि ईगो और उनका जो डर है वो फाइट कर रहा है फीलिंग्स के साथ में। ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है एक हिडन इमोशंस, कंफ्यूजन और स्लीपनेस थॉट को भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है।
वो आपको लेकर ना मेंटली रेस्टलेस है, एकदम से रेस्टलेस, एंड वो आपको लेकर बहुत सारी अनसेट फीलिंग्स भी हैं उनके दिल में, दिमाग में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी को ओपनली नहीं बता रहे हैं, लेकिन इंटरनली आपको लूज करने से डर रहे हैं। ठीक है, उनका जो दिल है ना डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता है, तो वो ये भी कहे कि मैं जितना दिखता हूँ, मतलब मैं जितना दिखाता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा फील भी करता हूँ, और तुम्हारी याद मुझे ना रात को सोने ही नहीं देती है। ये सारी चीजें आपसे ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि यार मुझे तुम्हारी ना आदत हो गई है, ठीक है, आदत हो गई हो, और शायद मैं तुमसे दूर रह कर के भी ना तुमसे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। सो क्या करूं मैं, बताओ तुम्हें, है ना। सो मुझे यहाँ पे अब यहाँ ना कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी या आउटसाइड इन्फ्लुएंस की एनर्जी भी ना आती हुई दिख रही है। ठीक है, फ्रेंड्स इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, या फैमिली प्रेशर हो सकता है, या कोई और कनेक्शन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, इमोशनली उनका फोकस अभी भी आप पे ही है, लेकिन रात को ना उनका जो दिल है वही रिटर्न करता है, जहाँ इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और वो जगह आप हो। ठीक है, आपकी एनर्जी उनके दिल में बहुत सॉफ्ट और हीलिंग है। ठीक है, वो फील करते हैं कि आप इमोशनली मेच्योर हो, केयरिंग हो, और उनके इमोशंस को बिना वर्ड्स के समझ लेते हो। इसी वजह से वो इमोशनली आपको भूल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। वो इमेजिन करते हैं कि वो बेड पे साइड टर्न करके लेटे हुए हैं, रूम अंधेरा है, और सिर्फ फोन की लाइट ऑन है, आपका प्रोफाइल पिक्चर उनके सामने है। वो स्टेयर करते हुए सोच रहे हैं कि क्या तुम भी मुझे याद कर रही हो। और उस मोमेंट में उनका जो दिल है बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू को फील करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आज देर रात उनके माइंड में एंजाइटी भी है, स्पेशली आपको खोने का, रिजेक्शन का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही हैं, एंड आप दोनों के बीच में जो नो कम्युनिकेशन है ना, ये सब उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं, बट इंटरनली बहुत इमोशनल हो चुके हैं गाइस। आने वाले टाइम में मुझे कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ना आइडेंटिफाई मतलब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो इमोशंस है ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और वो या तो डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे या फिर सडनली कांटेक्ट करेंगे आपके जो पार्टनर हैं। ठीक है, यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर काफी थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं देर रात, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके पर्सन की आंखों में ना अभी भी नींद नहीं है, ऐसा दिख रहा है। बॉडी एकदम थकी थकी सी है, माइंड एग्जॉस्टेड है, लेकिन दिल दिल अभी भी आपके पास अटका हुआ है। आज की एनर्जी में मुझे बहुत इंटेंस इमोशनल पुल भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही यूनिवर्स बार बार आपकी याद उनके सामने ला लेता है। ठीक है, यानी कि कभी कोई मैसेज, कभी कोई कॉल, या कोई कोई पुराना जो है कोई पुराना जगह मुझे दिख रहा है, या फिर कहे तो कोई रैंडम नोटिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एंड ऐसा दिख रहा है कि और कभी कभी ना आपका नाम तक किस व्यक्ति के सामने आने लगता है, जो उनके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। ठीक है, देर रात वो सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहे हैं, वो इमोशनली पास्ट में चले गए हैं, और आप दोनों के ओल्ड कन्वर्सेशन
इनसाइड जोक्स, लेट नाइट कॉल्स, और वो इमोशनल, क्या कहते हैं, वो मोमेंट जहां आप दोनों इमोशनली क्लोज फील किया करते थे ना, वो सारी चीजें आपके पार्टनर को याद आ रही हैं, सब उनके माइंड में मूवी की तरह रिप्ले होता हुआ दिख रहा है ना। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा भी दिख रहा है कि, और मुझे स्ट्रांग फील हो रहा है कि देखो, वो सीक्रेटली कंपेयर भी करते हैं कहीं ना कहीं, आपको काफी कंपेयर करते हैं आपके पार्टनर आपको। आज जो लोग उनके अराउंड है ना, उनमें उनमें उन्हें आप जैसे इमोशनल वो वार्मथ नहीं मिलती है, क्योंकि आपके साथ उनका कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं था, वो सोल लेवल पे भी मुझे नजर आ रहा है आप दोनों का कनेक्शन। यस, सोल टू सोल कनेक्शन, वेरी नाइस। आज देर रात उनके माइंड में सबसे बड़ा फियर ये है कि कहीं आप उनसे इमोशनली दूर तो नहीं हो गए ना। वो इमेजिन करते हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी किसी और के साथ हैप्पी हो, या उन्हें इग्नोर करके ना अपनी फीलिंग्स में आगे बढ़ रहे हो। और ये थॉट उन्हें जलस भी करा रहा है और इमोशनल भी करा रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ ईगो ईगो एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, ये पर्सन आपसे डीपली अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पहले अप्रोच करो, आप पहले इमोशंस दिखाओ, आप उन्हें चेज करो, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई, देर रात उनका दिल ना खुद आपकी अटेंशन के लिए क्रेव करता है। वो इमेजिन करते हैं कि अगर अभी आपका मैसेज आ जाए तो क्या होगा। और ट्रस्ट में, अगर आपका नाम सडनली उनके नोटिफिकेशन में आ जाए ना, तो उनका हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाएगा। सो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन प्रिटेंड करते करते ना इंटरनली थक चुके हैं, ठीक है। दिन में शायद एटीट्यूड दिखाए, कूल बिहेव करे, या केयरलेस एक्ट करे आपके सामने, बट देर रात वो इमोशनली कोलैप्स कर जाते हैं। और मुझे एक सीन स्ट्रांगली दिख रहा है कि वो साइलेंटली हेडफोन्स लगा के सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, और हर लिरिक्स में उन्हें आप याद आ रहे हो, स्पेशली वो लाइन जो हार्ट ब्रेक, या फिर कहे तो रिग्रेट, या एक होता ना कि दूरी की बात करती है, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे आज की रीडिंग में ना, उनको उनको गिल्ट बहुत हैवी आ रहा है, मतलब फीलिंग बहुत हैवी आ रही है। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट समवेयर इनसाइड वो जानते हैं कि आप जेन्युइनली केयर किया, आपने जेन्युइनली इस व्यक्ति की केयर की है, आपने एफर्ट दिया है, और उन्होंने उस कनेक्शन को ना फुल्ली अप्रिशिएट नहीं किया कहीं ना कहीं। अब देर रात उनका ऐसा लग रहा है कि उनका जो ध्यान है ना, उन्हें बार बार वही मोमेंट्स याद दिला रहा है, उनका माइंड उनको मतलब बार बार वही चीजें याद दिला रहा है जहाँ जहाँ आप हॉट हुए थे। और मुझे ये लग रहा है कि वो सीक्रेटली विश करते हैं कि काश काश मैं टाइम रिजर्व कर पाता, सॉरी रिजर्व कर रही हूँ, रिवर्स कर पाता, ठीक है। ओके। सो ये व्यक्ति के चैनल मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं, जो कि है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें फील करना बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी एनर्जी मेरी आदत बन गई है, और मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, बट हर रात तुम मेरी वीकनेस बन जाते हो। सो गाइज, यहाँ ऑब्सेशन की एनर्जी भी आ रही है, स्पेशली लेट नाइट में। वो आपको मेंटली इंटेंसली फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा वो खुद को कंफ्यूज कर जाते हैं ना, कि जिसकी कोई हद भी नहीं है ना। आपने सुना होगा ना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ठीक है। यस, 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 यस। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच कर समझ कर, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि यार, क्या ही सोचूं, क्या ही समझूं, क्या ही मैं उससे बात करूं, मेरे रिश्ते की कदर नहीं की उसने। कभी कभी ये फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को, लेकिन फिर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, जाने दो, है ना। तो वो आपको सिर्फ एक पर्सन की तरह नहीं देखते हैं, आप उनके लिए वो कहते हैं ना कि
इमोशनल कंफर्ट हो, आप है ना, पीस हो, और एक ऐसी एनर्जी हो जो उनके माइंड को, उनके दिल को ना कंट्रोल करती हो, मतलब शांत करती हो कहीं ना कहीं। इसी वजह से चाहे दुनिया में कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, रात के एंड में उनका दिल वही रिटर्न करता है आपके पास। ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो क्लियरली दिख रहा है कि साइलेंस दोनों साइड को हर्ट कर रहा है, लेकिन उनकी साइड पे ईगो ज्यादा एक्टिव मुझे नजर आ रहा है। एंड वो वेट कर रहे हैं कि आप साइन दो, है ना, आप उन्हें फील करवाओ कि अब भी कोई चांस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन का फियर अभी भी बहुत स्ट्रांग है ना इस व्यक्ति के अंदर। तो ये चीजें नजर आ रही हैं। ये पर्सन मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उनके उनके माइंड में ना बहुत बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैसेज करूं या ना करूं, आप एक्सेप्ट करोगे या इग्नोर करोगे, या क्या आप अभी भी मतलब सेम फीलिंग्स रखते हो इस व्यक्ति के लिए या नहीं रखते हो। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से ना वो एक्शन लेने में ना डिले कर रहे हैं। ठीक है। सो ये दिख रहा है। एंड वो फाइनली फोन लॉक करते हैं अचानक। अचानक से जो है ना, इनकी जो आंखें हैं वो अपनी आंखें बंद करते हैं। लेकिन जैसे ही साइलेंस होता है, आपका फेस उनके माइंड में आता हुआ दिख रहा है। आपकी स्माइल, आपकी आंखें और आपकी वॉइस, ओहो। और उस मोमेंट में उनका दिल एक ही बात फील करता है कि मुझे तुम्हारी कमी फील होती है, मुझे तुम्हारी कमी फील होती है। आने वाले टाइम में ना मुझे सडन कम्युनिकेशन दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना आपकी स्टोरी पे रिएक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, या कहे तो एक इमोशनल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस अब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और ये प्रेशर एक पॉइंट के बाद ना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा। ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। देखो, मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, वो आप कंट्रोल करते करते तो थक चुके हैं। एंड आज देर रात उनके अंदर कुछ कोलैप्स हो रहे हैं, ईगो के, फेक कंट्रोल्स के, या खुद को प्रिटेंडिंग करने का। ठीक है। सब धीरे 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 ना टूट रहा है। हम्म। क्योंकि उनका दिल फाइनली एक्सेप्ट करने लगा है कि आप उनके लिए सिर्फ एक फेज नहीं थे, आप उनके इमोशंस का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हो। ठीक है। सो दिख रहा है कि आपने उनकी लाइफ में सिर्फ लव एनर्जी नहीं दी है। ठीक है। आपने उन्हें इमोशनली भी कहीं ना कहीं वो फील करवाया है। एंड और जब कोई इंसान हमें इमोशनली समझता है ना, तो उस कनेक्शन को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए वो दूसरों के साथ बिजी हो सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, या नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देर रात उनका जो ओरिजिनल इमोशनल ट्रूथ है ना, वो बाहर आ जाता है। और वो ट्रूथ ये है कि वो अभी भी आपसे अटैच्ड हैं। ठीक है। आज देर रात उन्हें रियलाइज, उन्हें किसी चीज में मतलब उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी चीज में एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा है। चाहे उनके अराउंड लोग हो, नोटिफिकेशन हो, या अटेंशन हो, दिल इमोशनली ना खालीपन फील कर रहा है, क्योंकि जिस इमोशनल एनर्जी की उन्हें क्रेविंग है ना, वो सिर्फ आपसे लिंक मुझे नजर आ रही है। आज आज मुझे स्ट्रॉन्ग जेलेसी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन सीक्रेटली पॉजिटिवनेस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इमेजिन करते हैं कि कोई और आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आप किसी और के साथ इमोशनली क्लोज हो रहे हो, या किसी और मतलब कोई और आपको वो अटेंशन दे रहा है जो पहले उनके पास थी। और ये थॉट उन्हें रेस्टलेस कर देता है। इवन अगर वो एडमिट करे ना, तो उनका दिल आपको लूज करने से ना बार बार डर रहा है। ठीक है। देर रात वो
मेंटली आपसे बातें करते हैं, आप फिजिकली सामने नहीं हो लेकिन उनके इमेजिनेशन में कन्वर्सेशंस चल रही हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर अभी तुम मेरे सामने होते तो मैं क्या कहता, अगर ये चीज होता तो क्या होता, है ना। और मुझे एक एक सेंटेंस रिपीटेडली चैनल हो रहा है कि प्लीज मुझे इतनी इजिली मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ना, है ना। ये एनर्जी दिख रही है। दिख रहा है कि लेट नाइट कहीं ना कहीं व्यक्ति इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। एक रूम है, अंधेरे में, अंधेरा है, एंड वो बेड पे ना क्वाइटली बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फोन उनके हाथ में है, आपकी ओल्ड फोटो स्क्रीन पे ओपन दिखाई दे रही है। यस, वो जूम करके आपका फेस देखते हैं और एक डीप डीप कह सकते हैं कि सांस लेते हैं, क्योंकि उस मोमेंट में उनका दिल रियलाइज करता है कि वो जितना दिखाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आपको फील करते हैं। ठीक है। उनके सबसे बड़ा डर पता है क्या? वो ये है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ। वो डर रहे हैं कि आप हॉट होके इमोशनली नंब हो जाओगे। आप उनका वेट करने की या जो एक हो ना वो टाइम वो बंद कर दोगे, वेट करना बंद कर दोगे, या कहे तो एक दिन सच में मूव ऑन कर जाओगे आप। ये जो है ना डर उनको बार बार सताता है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। यस। आप दोनों ना फिजिकली थोड़े से दूर हो सकते हो लेकिन एनर्जेटिकली ना एक दूसरे से लिंक्ड मुझे नजर आ रहे हो। और इसी वजह से कभी कभी सडनली आप उन्हें फील करते हो। उनकी याद बिना रीजन के भी आ जाती है आपको। एंड ये भी दिख रहा है कि लेट नाइट उनकी एनर्जी काफी हैवी फील होती है, क्योंकि वो जेन्युइनली उस मोमेंट में आपको इंटेंसली थिंक कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आज देर रात उनका जो दिल है वो शांति से कन्फेस कर रहा है कि मैं तुमसे इमोशनली दूर नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरी वीकनेस भी हो, तुम मेरी वो कहते हैं ना कि सुरक्षित जगह भी हो, है ना। और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें मैं परमानेंटली लूज ना कर दूं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा मुझे। मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है कि कुछ लोग उन्हें एडवाइस दे रहे हैं कि इग्नोर करो यार, मूव ऑन करो, इतना इमोशनल इन्वॉल्व मत हो उसके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिल लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। और देर रात जब जब सब सो जाते हैं ना, तो तब उनका असली फीलिंग्स जो है ना वो निकल के आने लगता है ना। वो एक्सट्रीमली ओके एक्ट कर सकते हैं लेकिन इंटरनली उन्हें लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग एनर्जी आप हो। ठीक है। वो फाइनली सोने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करते ही ना आपका नाम उनके माइंड में फ्लैश होता है। और उस मोमेंट में उनका दिल ना साइलेंटली एक विश करता है कि काश, काश तुम अभी भी होते मेरे पास, काश, काश ऐसा होता। कुछ चैनल मैसेज भी आ रहे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। ये मैसेज ये है कि यार तुम मेरी हैबिट नहीं हो। मैं मेरी जो है ना इमोशनल वो कैसा ना, मैं तुम्हारे साथ इमोशनली जुड़ चुका हूँ। मैं चाहे कितना भी प्रेटेंड करूँ, मेरा दिल ना हर रात तुम तक आ ही जाता है। और शायद मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, है ना। तो ये पर्सन जल्दी या अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली मुझे दिख रहा है कि लेट नाइट टेक्स्ट आपको कर सकते हैं, या रैंडम रिएक्शन दे सकते हैं, इमोशनल कन्फेशन दे सकते हैं, या इनडायरेक्ट जो है ना चेकिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स अब ना सप्रेस होना मुश्किल हो रही है। ठीक है। यस। रात के लास्ट आवर में ना इंसान की का जो ईगो है ना वो
वीक हो जाता है और दिल अपनी असली फीलिंग्स बोलने लगता है। और आज उनका दिल सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा है कि आई मिस यू मोर देन आई एडमिट। बहुत प्यारी एनर्जी निकल के आ रही है गाइस। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बस आपको 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 देखना चाहते हैं। आपके साथ एक जो है ना, वो जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, वो निभाने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को ये नहीं चाहिए कि बस पल दो पल का प्यार हो, पल दो पल की बातें हो, बस उसके बाद फिर तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, है ना। तो ये वो प्यार नहीं चाहते हैं। देर रात कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर ना, मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति आपको चाहते हैं और ये व्यक्ति एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको अपने दिल में, अपने मन में रखना चाहते हैं कि यार तुम तो मेरी हो ना, और मैं तुम्हारा। तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हिंदुस्तान, यस जानो मेरा नाम। यस, आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग भी सुनाना चाहते हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, या गए तो इनके दिल के जो हाल है उसको बयां करें। ऐसे जो है ना सॉन्ग्स आपके पार्टनर सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि भाई मिलने की इच्छा बहुत हो रही है। यस, देर रात ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मिलके सारी बातें कह दूं, सब कुछ कह दूं कि हाँ तुमने ये बनाया था, तुमने वो बनाया था, है ना कहीं व्यक्ति जो है ना आपके खाने की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। मुझे ना कुछ यहाँ पे अचानक से जो है ना कुछ फूड्स नजर आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आप खाना बहुत अच्छा कुक करते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर तारीफ कर रहे हैं कि यार उफ, ये अदाएं सो ये वाली इमोजी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी क्लियर हैं, और ये व्यक्ति आपसे बताना चाहते हैं कि देखो मैं तो क्लियर हूँ, तुम्हारा क्या है पता नहीं लेकिन जो भी है तुम बता दो, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल से मिसिंग वाली इमोजी है, और दिल से मिस कर रहे हैं तो यस यस यस, आपको तो मिस करेंगे ही ना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी क्लियरली दिख रहा है कि यस ये व्यक्ति आपको देर रात बहुत मिस करते हैं। देर रात आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और इतना सोचते हैं कि ये व्यक्ति का सोच सोच के भी दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सो ये एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है मुझे। काफी क्लियर दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मिलने की तमन्ना दिल में रखे हुए है, और जब भी समय मिले तो ये व्यक्ति आपसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये व्यक्ति का मन तो ऐसा हो चुका है ना जैसे कि तू ही तू, है ना। तो वो हर जगह बस आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, हर जगह बस आपको ही देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो इमेजिनेशन में बस आप हो, बस आप हो और बस आप हो, ठीक। सो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे निकल के मतलब मेरे सामने आई हैं। एंड यस गाइस, अब जो है यहीं पे करते हैं रीडिंग को ख़त्म, क्योंकि अब हम मिलेंगे कल की रीडिंग में, ठीक है। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और यस आशा करती हूँ आप सबके सामने क्लैरिटी आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।